जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। आज आम कथा 10th क्लास एनसीईआरटी रो सेकेंड चैप्टर जो थे कि अच्छी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आम यहाँ देखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी माने इंडियन इकोनॉमी रो केते प्रकार सेक्टर अच्छी एवं कौन कौन एवं से कौन कौन सब हुए। चलो तो आम स्टार्ट करवा। यहाँ हूँ चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो देखो सेक्टर कहवाक गले माने हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी माने सेक्टर जो जो सेक्टर अच्छी से कौन कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी होची। आम ये देखा कि ये जो फोटो आम देखुचे वेरियस पीपल एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी माने विभिन्न प्रकार लोक अलग अलग एक्टिविटी रे काम कर। आम यहाँ को देखा फास्ट यहाँ देखु मे बी पोस्टमैन होते जी कि सर्विस दौरान ये देखो मैन्युफैक्चरिंग कर ये देखो सर्विस दौरान ये देखो ये प्रोडक्शन करुच्ची ये देखो सर्विस दौरान। ओके देखा जदि आम देखा सम ऑफ दीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स some of the others are producing the services। ओके यही टाइप से माने कौन कर लोक मैंने काम कर सेक्टर। ओके देखा गले आम देखा व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेस सेते बेले आम ताको कहबा प्राइमरी एक्टिविटी। देखो फास्ट मुझे कहीदिए केते प्रकार सेक्टर अच्छी। गोटे हूँ प्राइमरी सेक्टर, गोटे हूँ सेकेंडरी सेक्टर, गोटे हूँ टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर रे कौन हुए ना एग्रीकल्चर हुए माने प्रोडक्शन हुए। सेकेंडरी सेक्टर रे कौन हुए ना इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटा। और टर्शियरी सेक्टर रे कौन हुए ना सर्विस दिया जाए। सर्विस दिया जाए जमती हम ट्रांसपोर्ट हो गला। ओके आउ कि कंप्यूटर सर्विस हो गला से भाया टाइप देखो प्राइम तापर एमती क्वेश्चन आसो प्राइमरी सेक्टर क्या कहुए और प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सब हुए। प्राइमरी सेक्टर क्या कहुए ना जिते बड़े व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस माने आमर नेचर जो मिले नेचर कौन कौन मिले ना लैंड मिले। ओके आमर एयर मिले वाटर मिले एगुड़ा सब नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को आम एक्सप्लोइटेशन करी जो टाइप माने आम जहाँ प्रोड्यूस करूँ ताको प्राइमरी सेक्टर कहुए। यहाँ मन रहा आपंकर गोटे हूँ एग्रीकल्चर हो गला। एग्रीकल्चर कौन कौन सब दरकार ना पानी दरकार जमी दरकार। ओके एवं आउ बहुत सारा मिनरल्स दरकार। डेयरी सेक्टर फिशिंग फॉरेस्ट्री एगुड़ाक सब कौन ना प्राइमरी सेक्टर बा को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहुए। आपण मैंने मन देन आम आसवा सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर कौन हुए ना सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हुए। ओके ये कौन ना मैन्युफैक्चरिंग हुए माने हूँ यहाँ को आम कहीपर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहीपर। ये कौन ना जिनस गुड़ाक सब तैयारी हुए इसेंशियल आइटम सब कौन हुए ना तैयारी हुए। फॉर एग्जांपल देखिबा कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। कॉटन माने फाइबर जो बना जाए कौटू ना प्लांट रू। स्पिन यार्न एंड वेव द क्लॉथ कौन हुए ना से जो कॉटन को लेकिन माने लुगा तैयारी हुए। देखिबा आम गोटे एग्जांपल नबा सुगार और गुड़। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स। अर्थ जो लैंड अच्छी ताको आम ब्रिक्स रे कन्वर्ट करूँ तापर ब्रिक्स कौन करूँ ना घर तैयारी यूज करूँ। से यहाँ को आम कहे कौन ना इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहीपर बा सेकेंडरी सेक्टर भी कहीपर। यहाँ को तापर सेकेंडरी सेक्टर पर कौन आसो ना टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर कौन आसो मुझे कही ना टर्शियरी सेक्टर कौन ना सर्विस दिज्व। सर्विस कौन ना सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस रे। ये सर्विस कौन हम ना प्रोडक्शन जो हो प्रोसेस हो ये सपोर्ट कर जमी आमर है ट्रांसपोर्ट बाय आम देखा ट्रक्स और ट्रेन्स द्वारा कौन हो जिनस गुड़ाक सब एपटू सेपट को बुआ जाए। ओके तापर आम कम्युनिकेशन देखा कम्युनिकेशन माने हूँ गोटे टेलीफोन द्वारा बा लेटर द्वारा कम्युनिकेशन हो
बा बैंकिंग द्वारा कौन हो ना मनी बोरो हो फ्रॉम बैंक रू सो दैट कौन ना प्रोडक्शन सेक्टर रे इटा काम आसूची तो यहाँ देखा आम जदि सर्विस सेक्टर बा टर्शियरी सेक्टर कहूँ ये कौन कौन सब आसो ना ट्रांसपोर्ट आसो स्टोरेज आसो कम्युनिकेशन आसो बैंकिंग आसो ट्रेड आसो ओके देन आम देखा सर्विस सेक्टर होगला टीचिंग होगला एजुकेशन होगला डॉक्टर होगला वाशरमैन होगला बार्बर होगला कबलर होगला लॉयर होगला एगुड़ा सब कौन एटीएम बूथ होगला कॉल सेंटर होगला सॉफ्टवेयर कंपनी होगला एगुड़ा सब सर्विस सेक्टर तापर देछि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर तीन टा सेक्टर को आम कंपेयर करवा द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर हो टर्शियरी सेक्टर भी हो जे कि बहुत प्रकार सब जिनिस कौन हो प्रोड्यूस भी हो सर्विस भी हो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर केमती कौन आम बाहर कर ना देखा आम कौन देखो ये एग्जांपल विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ द गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस यू माइट थिंक दिस इज इम्पॉसिबल टास्क नॉट ओनली वुड टास्क टू एनॉर्मस यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन आउट ऑफ कार्स कंप्यूटर्स नेल्स फर्निचर इट वॉन्ट मेक द सेंस ओके से विषय देखिए गोटे गोटे कंपनी केते कौन माने प्रोडक्शन हो तो से डाटा थाए एवं केते पैसा से माने तैयारी करछथि एवं केते ताको बिकुचंती से विषय ठीक कथा हिची सो आमे देखिबा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो गोटे कंपनी धर गोटे वर्ष रे ओके गोटे वर्ष रे गोटे कंपनी केते से ये प्रोड्यूस करछि माने गुड्स और सर्विसेज ताको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाए तापर आम जीडीपी कौन जाना देखो यहाँ गोटे टेक्निकल टर्म बा एटा कीवर्ड जीडीपी माने हूँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बा प्रोडक्ट कहती ओके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यार माने हूँ माने वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर माने गोटे वर्ष रे ओके गोटे वर्ष रे जिते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होची सब सेक्टर रे जमते तीन टा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर रे से पर्टिकुलर ईयर को सेटा को कहा जाए जीडीपी कहा जाए ओके देन इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शो दैट हाउ बिग द इकोनॉमी जीडीपी द्वारा कौन हुए ना देशर इकोनॉमी डिपेंड करे जदि जीडीपी भलो माने होची जदि सर्विस सेक्टर आमर सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जदि भलो काम करती ताले से देशर कौन हम ना बेसी जिनस गुड़ाक प्रोडक्शन हम बेसी जिनस गुड़ा प्रोडक्शन हेले कौन हम ना तार जीडीपी बढ़ आपण जीडीपी बढ़ केमिति ना ता पाखरे कौन बहुत सारा माने जिनस हो गुड्स हो सर्विसेज हो सी कौन कर ना निज देश में जीक आवश्यक ताको रखिकी से फॉरेन कंट्री को कौन हुए ना एक्सपोर्ट करती ओके तो एक्सपोर्ट कले कौन हम ना फॉरेन कंट्री रेवेन्यू आसो सो दैट कौन ना जीडीपी अधिक हेब हिस्टोरिकल चेंजिंग इन सेक्टर देखा देखो मेथड ऑफ द फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर देखा फास्ट जो सेक्टर माने आम जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जमी होता माने पूर्वर जमी होता जम केमी ना आम ट्रेडिशनल मेथड काम करूँ जमी आम लंगले धरिकी गोरु द्वारा आम करूँ बट ये माने टाइमली कौन है ना मेसीनरी आसीगला मेसीनरी माने ट्रैक्टर आसीगला ट्रैक्टर आसवा द्वारा कौन है ना यहाँ इजी हो गला एग्रीकल्चर इजी हो गला सो दैट कौन आमर अधिक प्रोडक्शन है ओके से विषय ये लिखा जाए प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया देखो ये गोटे बढ़िया कथा देछि कि जीडीपी विषय देछि कौ माने कौ सेक्टर केते जीडीपी दौजी से विषय ये डिस्कशन करवा सो देखा 1973 टू 74 देखा ये कौन ना प्राइमरी सेक्टर कौन दौला केते दौला सेकेंडरी सेक्टर केते दौला एंड टर्शियरी सेक्टर केते देउथला
यहाँ हूँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। देखो 1973-74 देखा गले आम से कौन ना फास्ट हूँ आमर एग्रीकल्चर सेक्टर माने प्राइमरी सेक्टरटा अधिक दूला जीडीपी, तापर किए दूला ना सर्विस सेक्टर, तापर किए दूला ना सेकेंडरी सेक्टर। 2013-14 आम देखा से कौन ना टर्शियरी सेक्टर अधिक देला, तापर हूँ सेकेंडरी सेक्टर, तापर हूँ प्राइमरी सेक्टर। माने एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सब थिला मुझे मैंने कही फास्ट माने आमर जो पेज रे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर थिला, फॉरेस्ट्री थिला, ओके एनिमल हजबेंड्री थिला। एगुड़ाक कौन ना प्राइमरी सेक्टर। लोक ए से गुड़ाक सब छाड़ी कौन कर सर्विस सेक्टर को पड़े जाऊँगी। देखो 2022 आम जो डाटा देखा प्राइमरी सेक्टर देखा 21.82% दूची जीडीपी, देन सेकेंडरी सेक्टर देखा जदि आम 24.29% दूची जीडीपी, टर्शियरी सेक्टर देखा 53.89% दूची कौन ना जीडीपी दूची। तो देखा कि ये टर्शियरी सेक्टर जो ये सबुठ अधिक 53.89 दूची। टर्शियरी सेक्टर में कहीदे अलरेडी सर्विस सेक्टर टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपालिटी सर्विस, हॉस्पिटल, एजुकेशन एगुड़ाक सब सर्विसेस है। तापर देखा एम्प्लॉयमेंट उपरे वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कौ सेक्टर बेसी एम्प्लॉयमेंट था माने अच्छी माने रही आसुंच। देखा फास्ट आम हिस्ट्रिकाल देखा गले एग्रीकल्चर सेक्टर माने आम जो प्राइमरी सेक्टर से कौन ना अधिक आम लोक मैंने कौन होते ना एम्प्लॉयड थिले। तापर माने ग्रेजुअली यह डिक्रीज होगला एंड सर्विस सेक्टर बहुत अधिक एवं लोक मैंने जो कि एम्प्लॉयड अच्छा। तो ये हाएस्ट देखा गले टर्शियरी सेक्टर, ओके टर्शियरी सेक्टर आम देखा गले 31% एवं अच्छा 2017 आमर 18 अनुसार। तापर देखा गले सेकेंडरी सेक्टर 25% अच्छा और एग्रीकल्चर 44%। सो देखा गले एबे भी एग्रीकल्चर आम नियरली 55 to 60% जो पॉपुलेशन ये माने हूँ डिपेंड कर एग्रीकल्चर उपर माने प्राइमरी सेक्टर। तो से कौन ना प्राइमरी सेक्टर हूँ मेन सेक्टर कहते आम बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक माने इकोनॉमी भी कहती से प्राइमरी सेक्टर सबुठार अधिक 7 माने 44% एंड 1977-78 देखा गले 71%। सो देखा गले कंपेयर कले 1977 जो 2017 ओके तो यही समय देखा 77% थी ये 44% माने कमी बुझे। बट आम देखा गले एबे भी 2022-23-24 भी एबे भी एग्रीकल्चर उपरे लोक मैंने बहुत डिपेंड कर नियरली 55% to 60% कौन ना से डिपेंड कर एग्रीकल्चर उपरे। ओके देन आम देखा ए विषय मु शायद 9th क्लास आपण मानक कही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहुए। देखो गोटे जगार जदि गोटे फील्ड रे 5 जन रिक्वायर अच्छा फार्मर बा लेबर बट सेठी कौन कौन ना 10 जन काम कर लेबर ताले आउ 5 जन कौन ना 5+5 एक्स्ट्रा लेबर काम कर एक्स्ट्रा यही एक्स्ट्रा लेबर को कह जाए डिसगाइज्ड। ओके माने से माने काम करती किंतु किसी आउटपुट अधिक मिले ना से टाइप जो अनएम्प्लॉयमेंट को कौन कहते ना डिसगाइज्ड। ओके अनएम्प्लॉयमेंट उपर पूरा डिटेल्स कही 9th क्लास रे जो एनसीईआरटी पढ़ी से पूरा डिटेल्स कही। देखो हाउ टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट किपरि माने एम्प्लॉयमेंट आम जेनेरेशन कर पारिया। ये गोटे आम देछि केस स्टडी अनुसार से यहाँ को आपण मैंने टिके देखी नेबे। देखो राइट टू वर्क अबाउट द 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया इट इज कॉल्ड द एमजी नरेगा एक्ट 2005। अंडर द एमजी नरेगा कि 100 days वर्क दिज्व जहाँकि
एम्प्लॉयमेंट दिज्व गोटे वर्ष क्या ना गरीब लोक मैंने बीपीएल एपीएल लोक या एव्री वन कैन माने से किसी रेस्ट्रिक्शन सेमती ना कि समस्ते भी करहब आउ गोटे ये आम जाना ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर ये दुईटा आप देखिए ये दुईटा केस स्टडीज अच्छी मो कहीदे यहाँ कांता वर्क्स इन ए ऑफिस सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM she gets her salary regularly and at the end of the every month in the addition of the salary she also gets the provident fund rule rules laid down by the government so देखो ये गोटे जो केस स्टडी देती कांता विषय सेटा हूँ कौन ना ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन ना गोटे हूँ गवर्नमेंट बॉडी अच्छी जहाँकि ताको ऑर्गेनाइज कर रेगुलेट कर आउ गोटे जो कमल देखा कमल कौन ना कमल हूँ तार नेबर सी कम कर डेली वेज माने लेबर हिसाब से कम कर सेठी कौन ना अनऑर्गेनाइज्ड माने सेठी कहीं भी गवर्नमेंट रेगुलेशन करूनी ता काम भी परमानेंट नुहे बट ये जो कांतार हूँ कम हूँ ना परमानेंट से ऑर्गेनाइज्ड कहुच्छी एंड कमल कहुच्छी अनऑर्गेनाइज्ड माने हूँ ये किसी माने ऑर्गेनाइज नुहे कहीं नहांती आंकर उपरे सो ऑर्गेनाइज सेक्टर आम देखा गले रेगुलारली एम्प्लॉयमेंट मिल रेगुलारली सैलरी मिल अदर बेनिफिट मिल फैक्ट्री एक्ट हम मिनिमम वेजेस एक्ट हम पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट हम ओके ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा गले ए किसी से गुड़ाक आपण मानक मिलबनी तापर आम देखा सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या कहुए प्राइवेट सेक्टर क्या कहुए पब्लिक सेक्टर माने हूँ जे जो थी कौन ना गवर्नमेंट ओन थी माने गवर्नमेंट कंट्रोल कर से सेक्टर को आम पब्लिक सेक्टर कहवा एवं प्राइवेट सेक्टर क्या कह देखो गोटे हूँ धर गोटे ये मुझे कहीदे पब्लिक सेक्टर क्या कहुए आउरी गोटे तार डेफिनेसन अच्छी जो सपोज गोटे हूँ 100% अच्छी गोटे शेयर जो थी 51% रु एबव गवर्नमेंट इनवॉल्वमेंट रही पब्लिक सेक्टर कहुए से जदि गवर्नमेंट चाहिए 49% आउ से कौन ना से शेयर को बिकिपार बट जदि 50% बिकिदेला या 51% बिकिदेला ताले सी प्राइवेट सेक्टर हो सेम थिंग प्राइवेट सेक्टर एमती प्राइवेट सेक्टर जो थे 51% शेयर जो कि प्राइवेट थी ये 51 शेयर गवर्नमेंट थी पीएसयू कहती एटा प्राइवेट कहती ओके आम देखा रेलवे देखा पोस्ट ऑफिस देखा टाटा आयरन टिस्कन देखा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देखा यहाँ हूँ रिलायंस वाला प्राइवेट ओन बट आम देखा रेलवे पोस्ट ऑफिस ये गुड़ाक हूँ पब्लिक सेक्टर से गुड़ाक सो ये जो चैप्टर एतिक ही अच्छी आउ किसी इम्पोर्टाट ना मु कहि कि आपण मैंने जदि किसी फीडबैक देवार अच्छी किसी आप सजेसन देवार अच्छी आप फ्रीली आप दे पारे